हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए मीठे मीठे आम की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसपे आपको कुल्फ़ी, रसमलाई और मिठाई का स्वाद मिलने वाला है। और इसको बनाना इतना आसान है कि 10 मिनट में इसको बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। अब इसमें हम 2 गिलास दूध डालेंगे। तो दूध को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है और उसको ठंडा कर लिया है। तो ये दूध मैंने फ्रिज से निकाल कर डायरेक्ट ही ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसमें 4 चम्मच चीनी पाउडर भी डाल देंगे। चीनी को मैंने पहले मिक्सी में पीस लिया है। चीनी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जैसा भी मीठा खाना हो उस हिसाब से आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है। आज मैं पके हुए आम से रसमलाई बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2 आम ले लिए हैं। ये बहुत मीठे आम हैं, तो आप भी जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो आम को मीठा ही लीजिए, नहीं तो आपकी रसमलाई भी खट्टी खट्टी हो जाएगी। अब हम आम का सारा पल्प निकाल लेंगे। अभी तक आपने कच्चे आम की बहुत सारी चीज़ें बनाकर रख ली होंगी, लेकिन एक बार आप इस तरीके से पके हुए आम की रसमलाई बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। अब मैंने आम का पल्प भी निकाल लिया है। अब हम इसका प्यूरी बना लेंगे और कुछ आम के टुकड़े ऐसे ही बचा के रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आम की प्यूरी भी बना ली है। अब हम इस प्यूरी को अपने दूध वाले मिक्सर में मिला लेंगे और इसको डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मैंगो रसमलाई की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप लोग पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं ये भी कमेंट करना ना भूलें। अब हम यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आम का थोड़ा सा छिलका रह गया था तो मैंने वो भी निकाल कर अलग कर लिया है। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी कूट कर डाल दिए हैं। साथ ही मैं इसमें 2 से 3 चम्मच कोकोनट पाउडर भी डाल दूंगी। तो ये मैंने घर पे ही कद्दूकस करके तैयार करा हुआ है। अब फिर से एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, अब हमारी रसमलाई के लिए रस बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो इसी रस से कुल्फी या आइसक्रीम भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अब हम इसको अभी साइड में रख देंगे और रसमलाई के लिए स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी घर की मलाई है। अगर आपके पास अमूल मलाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिल्क वाली जो मलाई होती है हमारे घर वाली, वही यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच चीनी पाउडर डाल रही हूँ। आप चीनी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 2 से 3 चम्मच नारियल पाउडर भी डाल दूंगी। नारियल पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल दूंगी। साथ ही इसमें थोड़े से मैंने कटे हुए आम के टुकड़े भी बचाए थे, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आम को आप मीठा ही लीजिएगा, तो बहुत ही टेस्टी रसमलाई बनकर तैयार हो जाएगी। और रसमलाई के रस में आप अगर केसर के धागे भी मिक्स करते हैं तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। मेरे पास अभी केसर नहीं था तो मैंने इसको नॉर्मल कलर में ही रहने दिया है। और स्वाद में इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है ये मिठाई कि अगर आप किसी गेस्ट को ये मिठाई सर्व करेंगे तो बता ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर पर बनाई है। अब हमारी रसमलाई की स्टफिंग और रस बनकर तो तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे रसमलाई बनाने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं।
अब आपको जितने भी रसमलाई के पीसेस बनाने होंगे आप उतनी ब्रेड ले लीजिए और आप इस तरीके से एक गिलास या कटोरी ले लीजिए और उनसे गोल गोल इनको काट लीजिए। अगर आपको रसमलाई की ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। और आप कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। अब हम सारी ब्रेड को इसी तरीके से काट लेंगे, तो साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। रसमलाई को बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इसको कहीं पर भी पंखे के नीचे बैठकर आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम ब्रेड का एक स्लाइस उठाएंगे और उस पर स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को अच्छे से फैला लेंगे और दूसरे पीस से उसको कवर कर लेंगे और इसी तरीके से हम सारे रसमलाई को बनाकर पहले तैयार करके रख लेंगे। और ब्रेड के जो कॉर्नर बचे हुए हैं उनको भी हम बिल्कुल फेंकेंगे नहीं, उनके हम स्टोर करके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं ताकि उनको हम दूसरी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। जब तक मैं ब्रेड की स्टफिंग कर रही हूँ तब तक के लिए मैंने अपनी रसमलाई का रस को फ्रिज में रख दिया है ताकि वो और ठंडा हो सके हैं। वैसे तो मैंने ठंडा मिल्क यूज़ करा है उसमें। अब सारी रसमलाई की स्टफिंग हो चुकी है तो ये देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं। बच्चों को आप ऐसे भी देंगे तो वो ऐसे भी खाना पसंद कर लेंगे। थोड़ी सी स्टफिंग बच चुकी है तो हम इसको ऐसे ही खा लेंगे क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। अब हम यहाँ पर एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट के ऊपर सबसे पहले हम रसमलाई वाला रस डालेंगे। पहले हम इस तरीके से प्लेट में 3 से 4 बड़े चम्मच रसमलाई का रस डाल देंगे। इसके ऊपर हम एक एक करके रसमलाई को रखेंगे। इस तरीके से हम रसमलाई को इसमें रखेंगे और बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकाकर नहीं रखेंगे क्योंकि ये रस पीने के बाद थोड़ा सा फूल जाएंगी। सारी रसमलाई को मैंने प्लेट में रख लिया है। अब हम इनके ऊपर भी रसमलाई वाला रस को डालकर इनको अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि ब्रेड में दोनों साइड से अच्छे से रस भर जाए। इसी तरीके से हम सारी रसमलाई को अच्छे से कवर कर लेंगे और बाकी जो बचा हुआ रस है इसको आप ऐसे ही पी लीजिए या इसकी कुल्फी बनाने के लिए रख लीजिए क्योंकि इस पे बिल्कुल कुल्फी वाला ही टेस्ट आ रहा है। अब आपको एक ही मिठाई में कुल्फी, आइसक्रीम और रसमलाई का स्वाद मिलने वाला है, तो आप भी इस तरीके से रसमलाई बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अब हम 5 मिनट के लिए रसमलाई को रेस्ट पर रख देंगे ताकि ब्रेड रस में अच्छे से डूब जाए। आप चाहें तो इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ठंडी ठंडी रसमलाई बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप भी इस तरीके से रसमलाई बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।